अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा डिज़ाइन है वो है लैटिन स्केयर डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ये डिज़ाइन हमारे पास थर्ड में आता है। तो देख लेते हैं हम लोग कि लैटिन स्केयर डिज़ाइन क्या होता है। इसका एब्रीविएशन है एलएस डिज़ाइन। ये हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास जो एरर के चांसेस हैं वो कम से कम ओके। तो इसमें हमें जो ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं वो 4 से ज़्यादा या फिर मैक्सिमम हमने 8 लेने हैं। इससे ज़्यादा हमने ट्रीटमेंट्स नहीं लेने होते। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। इसमें मैंने 3 ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं, ये बस आपको समझाने के लिए लिए हैं। और 3 ही एप्लीकेशन हैं हमारे पास। जो इसका मैंने ये लिखा हुआ है ना, जो वैल्यूज़ को मैंने नंबरिंग दी हुई है वो इसलिए दी हुई है ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके और आपका लेआउट भी बन सके। तो इस लेआउट भी हमने ऐसे ही बनाना होता है। इसमें हम लोगों ने ब्लॉक्स बनाने होते हैं और ब्लॉक्स से हम लोगों ने डाटा लेना होता है। इसकी एक और तरह से एग्जाम्पल है, वो भी मैं समझाऊँगी। उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी आपको क्लियर करने के लिए। ओके, तो मैंने जो ए ब्लॉक लिया हुआ है इसके साथ मैंने दूसरे ब्लॉक्स में ए वाली वैरायटी नहीं लेनी। तो ए के साथ ए बी सी 3 ही मैंने लिख लिया रैंडमली। तो हम सी के साथ में मैंने बी या ए लगाना है। सी के इस तरफ भी और इस तरफ भी मेरे पास सी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट 1 है, इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने ऐड करना है और इसका टोटल लेना है। ऐसे ही दूसरी ट्रीटमेंट के साथ, तीसरे ट्रीटमेंट के साथ भी मैंने ऐसे ही करना है। इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने जब ऐड कर लेना है तो मेरे पास आ जाएगा ग्रैंड टोटल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन उसको सोल्व करना है तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का हमारे पास फार्मूला है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्रीटमेंट्स या फिर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हमारे पास कितने हैं, मतलब कि मेरे पास बेसिकली 3 ट्रीटमेंट्स है। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर ले लूँगी तो मेरे पास फिर भी 9 आएंगे। और अगर मैं रेप्लिकेशन मतलब इन स्टैटिक को काउंट करती हूँ तो मेरे पास फिर भी 9 ही ट्रीटमेंट्स आएंगे। तो ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ले लिया तो मेरे पास आ गया ये वैल्यू आ गई। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 9 से, तो करेक्शन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है रो सम ऑफ स्क्वायर। तो जो एलएसडी डिज़ाइन है इसमें हम लोग ने रोज और कॉलम्स को लेना होता है। बाकी जो आरसीबीटी डिज़ाइन था उसमें हमने लिया था ब्लॉक्स लिए हुए थे और ट्रीटमेंट्स लिए हुए थे। इसमें रो भी लेनी है, कॉलम भी लेना है और फिर ट्रीटमेंट्स लेने हैं। तो मेरे पास आ जाएगा रो सम ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है समेशन आर का स्क्वायर और हमारे पास है रो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्रीटमेंट्स और हमने माइनस करना है करेक्शन फैक्टर के साथ। तो समेशन आर का स्क्वायर जो वो मेरे पास है ये हमने रो कंसीडर करना है। जो इस तरफ को वैल्यूज़ जा रही हैं वो हमारे पास रोज़ होती हैं और जो इस तरफ को जा रही हैं हमारे पास कॉलम्स होती हैं। तो हर वैल्यूज़ का हमने अलग अलग से स्क्वायर लेना है और फिर हमें उसको सम कर लेना है। तो हमने डिवाइड कर देना है करेक्शन फैक्टर के साथ और हमारे पास डिवाइड कर देना है 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा रो सम ऑफ स्क्वायर। फिर कॉलम सम ऑफ स्क्वायर के साथ भी हमने ऐसे करना है। उसका भी हम कॉलम वाइज हमने हर वैल्यूज़ का अलग अलग से स्केल लेना है और फिर उसको ऐड कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। करेक्शन फैक्टर के साथ हमने उसको डिवाइड माइनस कर देना है और जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना है ट्रीटमेंट्स के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा कॉलम सम ऑफ स्क्वायर। तो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास जो मतलब कि ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं, ट्रीटमेंट्स कौन से हैं, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2 और ट्रीटमेंट 3। तो हम ऐसा करने हैं, हमारे पास ए बी सी 3 वैल्यूज़ हैं। तो ए की जो वैल्यूज़ हैं उन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ए वाली वैल्यू ये है, दूसरी ए वाली वैल्यू ये है और तीसरी ये वाली है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हमारे पास ट्रीटमेंट ए की वैल्यू आ जाएगी। ट्रीटमेंट बी के साथ भी हमें ऐसे ही करना है। ये हमारे पास ये बी है, ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है। इन तीनों को ऐड कर ले तो हमारे पास बी का आ गया, बी का सम आ गया। और हमने सी को करना है, C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, तो हमारे पास C3 आ गया। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमने जब ऐड करना है तो हमने उसको करेक्शन फैक्टर के साथ माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है 3 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल का हमारे पास फॉर्मूला है समेशन एक्स का स्क्वायर। एक्स हमारे पास जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास 3 है, तो जितना भी डाटा हमने लिया हुआ है ना, हर वैल्यू का अलग अलग से स्क्वायर लेना है और फिर उसको ऐड कर लेना है। तो फिर हमने उसको माइनस कर देना है, निकाल देना उसको करेक्शन फैक्टर की वैल्यू के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर। उसके बाद है एरर सम ऑफ स्क्वायर। हम ये डिज़ाइन लगाते ही इसलिए हैं ताकि हमारे पास एरर कम से कम आए। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास एरर जो है वो देखिए 1.6 आया हुआ, मतलब कि बहुत कम आएगा, अच्छी बात है। ओके, तो हमारे पास है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर माइनस रो सम ऑफ स्क्वायर, कॉलम सम ऑफ स्क्वायर
टोटल सम ऑफ स्केयर था ये, और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर ये था। तो इन वैल्यूज को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया एरर सम ऑफ स्केयर, ओके, जो कि 1 है। नेक्स्ट हमारे पास इसका अनोवा है, उसमें हमें देख लेना है। पहले हम लोग जब अनोवा बनाते थे RCBD का, तो उसमें हम लोगों ने ब्लॉक्स लिए थे, और LSD कह रही हूँ, CRD जब हमने लिया था तो उसमें हम लोगों ने रेप्लिकेशन, ट्रीटमेंट्स और एरर लिया था। ओके, तो हमारे पास अभी ये आ गया ब्लॉक्स। ब्लॉक्स से पहले अब हमने ब्लॉक्स को डिवाइड कर दिया है रो में और कॉलम में। तो यहाँ पर हमारे पास हम ये भी लिख सकते हैं कि रो -1 R -1, लेकिन हम ट्रीटमेंट -1 ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी 3 हैं और एप्लीकेशंस भी 3 हैं, और जो हमारे पास कॉलम्स बन रहे हैं वो भी 3 हैं, और जो रोज़ हैं वो भी 3 ही हैं। ओके, तो हमारे पास ये आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो नेक्स्ट है सम ऑफ स्केयर, मतलब कि रो का सम ऑफ स्केयर जो हमारे पास आया हुआ है वो हमने लिखना है, कॉलम का लिखना है और ट्रीटमेंट का लिख देना है। फिर हमने इन वैल्यूज़ को 2 के साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा मीन सम ऑफ स्केयर, और फिर हमने इसका एफ कैलकुलेटेड और एफ टैबुलर निकालना है। तो हमारे पास जो एरर मीन स्केयर है, तो हमने